हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंडियन यूथ कांग्रेस का कैंपेन स्त्री लीड्स एक ऐसा कैंपेन है जो ना ही सिर्फ यंग एमर्जिंग वुमेन लीडर्स को मौका देना चाहता है, पर उन्हें ये भरोसा भी दिलाना चाहता है थ्रू मेंटर्स और ट्रेनिंग के थ्रू। ये भरोसा दिलाएगा कि राजनीति उनका क्षेत्र है और सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बना है। यूथ कांग्रेस की स्त्री लीड्स की जो सीरीज़ है, आज उसका पहला इंटरैक्शन है, जो कि एक जाना माना नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली में रही MLA अलका लांबा जी के साथ होने वाला है। आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद। इट्स अ प्रिविलेज दैट वी आर स्टार्टिंग द सीरीज विथ यू। जब मैं मुंबई NSUI में थी तब मैं कॉलेज कमेटी में थी, तब मैं आपकी एक्टिविटीज़ देखती थी। तो इसी से शुरुआत करना चाहेंगे दीदी कि आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई राजनीति में? देखो, सच बताऊं, बचपन से मुझे याद है जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और राकेश शर्मा अंतरिक्ष पे थे, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर मुझे याद है। उस समय पर दो चीज़ें दिमाग में छाप छूट गई कि इंदिरा जी ने जब राकेश शर्मा से पूछा अंतरिक्ष से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दो लोग हमेशा मेरी 8-10 साल की उम्र थी, मेरे जहन में आ गई, या तो मुझे अब इंदिरा गांधी बनना है और या मुझे अंतरिक्ष में राकेश शर्मा की तरह कदम रखने। ये दो चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इंदिरा जी हमारे बीच में जिस तरह से चली गई, लगा कि इंदिरा बनना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही त्याग और बलिदान तक देना पड़ता है कि इंदिरा गांधी बनने के लिए। तो साइंस की स्टूडेंट रही, पढ़ाई को आगे किया और लगा कि अब मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है साइंस में करके। लेकिन भाग्य में लिखा था कि मुझे राजनीति में आना है, जबकि मेरे खानदान परिवार में कभी कोई भी राजनीति में नहीं रहा दूर दूर तक, और माँ तो राजनीति के नाम से डरती थी बिल्कुल। लेकिन जब मैंने बताया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय 18 साल की थी, सबसे पहले मैंने अपने आप को वोटर रजिस्टर करवाया और राजीव जी को याद किया, क्योंकि वो अधिकार जो है वो राजीव गांधी जी ने हमें दिया था जब वो युवा प्रधानमंत्री थे। तो 18 साल में जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया और जाकर वोटर रजिस्टर कराया और अपना पहला वोट कांग्रेस के लिए कास्ट किया, क्योंकि उस समय इंदिरा जी और राजीव जी हमारे आदर्श रहे। आगे बढ़े तो लगा कि चुनाव भी लड़ सकते हैं। 21 साल की जो चुनाव लड़ने की उम्र थी उसे कम करके 21 कर दिया गया था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन का चुनाव लड़ा NSUI से और भारी बहुमत से मैं जीत भी गई। सो लगा ये भी अधिकार राजीव जी ने दिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो पता लगा कि पंचायतों में, नगर निगमों में राजीव जी ने आधी आबादी महिलाओं की, अब स्त्री की बात करती हूँ, उन्हें लीड करने के लिए आगे की जिम्मेदारी सौंपी कि स्त्री लीड, कि महिलाओं को अब आगे आना है। और उनको 33% आरक्षण जो है पंच सरपंच करके महिलाएं, आज आप देखिए कितने नगर निगम और मेयर में, इस सब कांग्रेस की एक सोच थी कि किस तरीके से महिलाओं की एक भागीदारी और समानता का जो नारा है, संविधान ने जो अधिकार दिया उसे यथार्थ हकीकत में बदलने का काम कांग्रेस ने किया। सो वहीं से जर्नी आगे बढ़ती चली गई और कब 27 साल बीत गए पता नहीं चला। NSUI से महिला कांग्रेस होते हुए सोनिया गांधी जी की, जो पहले राहुल गांधी जी पहली बार महासचिव बने 2007 में, तो सोनिया गांधी जी ने अपनी टीम में मुझे मौका दिया और मैं सचिव उस समय नियुक्त हुई। बहुत से उतार चढ़ाव देखे। 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी। महिलाओं के लिए मैं महिला कांग्रेस में थी और सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन थी, UPA की, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला। तो हमें लगता था कि महिलाओं के लिए बहुत से काम जो इंदिरा जी ने, जब महिला कांग्रेस का जो फाउंडेशन है वो इंदिरा जी ने रखा, तो एक सोच थी। बहुत से काम थे जो राजीव जी ने किए, बहुत से अधूरे थे। तो हम सोनिया जी के लगातार संपर्क में रहते थे, स्त्री के लिए क्या होना चाहिए। तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि संगठन के अंदर उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, नगर निगम पंचायतों के बाद विधानसभा और लोकसभा में भी जो 33% महिला आरक्षण का कानून अभी भी है, उसकी पूरी वकालत कांग्रेस हमेशा करती आई है। सो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के लिए हमें याद है 2005 के अंदर जब महिलाएं काम के लिए बाहर निकलती हैं और अपना उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कोई कानून नहीं था। विशाखा गाइडलाइंस आई, कानून बने और वहाँ से महिलाओं के लिए कानून लाने का काम जो है कांग्रेस ने किया। 2003 में अगर मैं बात करूंगी तो घरेलू हिंसा कानून, महिला अगर घर में पिटती थी तो थाने जाती थी, तो थाने में कहा जाता था ये तो आपका घरेलू मामला है, इसमें कोई कानून नहीं बनता है। वो भी कानून लाने का काम कांग्रेस की अध्यक्षा, UPA की चेयरमैन सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी से बात करके घरेलू हिंसा कानून, विशाखा गाइडलाइन, फिर निर्भया भी हम लोगों ने अपने समय में 2012 में देखा कि बेटियों को हम बाहर भेज रहे हैं लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में निर्भया जैसा जघन्य अपराध जब हुआ तो उस समय जस्टिस वर्मा आयोग का गठन ये कांग्रेस ने किया महिलाओं के लिए, जिस पे आज हम गर्व कर रहे हैं। उससे 1 इंच आगे कोई सरकार आज तक नहीं बढ़ी। हम खुली चुनौती देते हैं
ये चर्चा होनी चाहिए कि किसके शासनकाल में आधी आबादी को मान सम्मान अधिकार देने की किसने सिर्फ जुमलेबाजी की और किसने हकीकत में धरातल पे ज़मीन पर उतरकर उनके जो है उनका अधिकार उनको दिए हैं। उसके बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशें हुई, उनको लागू किया गया और कानून सख्त बनाए गए जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस की गई। अब आपका युवा कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, ये कांग्रेस की ही तो सोच है, ये हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की ही तो सोच है। युवा कांग्रेस सिर्फ युवाओं का मतलब ये नहीं कि मेल युवा मीन्स मेल और फीमेल दोनों हैं। तो उन्होंने जो शुरुआत युवा कांग्रेस से हुई है, मुझे लगता है काबिल तारीफ है और एक आगे का रास्ता जो है बराबरी की जो हम बात करते हैं वो यहाँ से अब शुरू होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले यहाँ से जो ट्रेनिंग युवा कांग्रेस से मैंने देखा अभी युवा कांग्रेस के हमारे श्रीनिवासन भाई ने संसद घेराव का जब कार्यक्रम किया, मैं मंच पे थी और मैंने 27 साल में पहली बार युवा कांग्रेस के मंच पर इतनी महिलाओं को इतनी सक्रियता के साथ बैरिकेडिंग चढ़ते हुए, मुझे लग रहा था जब हम घेराव की तरफ बढ़ेंगे तो महिलाएं शायद नहीं दिखेंगी, लेकिन मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि जब घेराव के लिए भी आगे बढ़े, पुलिस पूरा हमें फोर्स रोक रही थी, बसों में भरा जा रहा था, उस समय भी महिलाएं सबसे आगे उसमें थी। तो ये एक बहुत बेहतरीन मुझे लगता है शुरुआत है। बिल्कुल दीदी, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे देश में ऑलमोस्ट 50%, 48.8% विमेन हैं, लेकिन जब विमेन पार्टिसिपेशन की बात आती है राजनीति में तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को उन लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं देखा जाता है। ये किसी हमारी पार्टी ने तो भी ये मुहिम उठाई है कि 33% विमेन रिजर्वेशन लाया जाता है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट्स नहीं है विमेन, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए देन व्हाई इज विमेन रिप्रेजेंटेशन, व्हाई डू यू फील इज सो लो इन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट आर द रीजंस? ये जब हम महिला कांग्रेस में थे ना, हम सोनिया जी को कहते थे कि मैक्सिमम महिलाओं को आप विधायक और सांसद का टिकट दीजिए जी। मैडम की पूरी कोशिश रहती थी, कांग्रेस की भी पूरी, कि महिलाओं को दें, लेकिन जब हम सामने देखते थे कि धन और बल के दम पर माफिया हर हथकंडे अपनाएंगे, हर स्तर पर उतर जाएंगे, तो उनके सामने जब हम महिला को उम्मीदवार देखते थे तो बड़ी सॉफ्ट हमारी महिलाएं लगती थी कि धन और बल से क्या ये इनका सामना कर पाएंगे, क्या ये महिलाओं पर जिस तरीके का चरित्र हनन, आप समझ रहे हैं किस स्तर पे हमने बहुत सी, मैं बात नहीं करूँगी, जयप्रदा जी की चुनाव लड़नी थी, उनकी फिल्म की किस तरह के पोस्टर लग गए, तो ये हमारे लिए चुनौती रहती है कि महिलाओं को या तो रिजर्वेशन हो जाए, रिजर्वेशन के क्या होगा, महिला के सामने महिला कंटेस्ट करेगी, जीतेगी भी महिला तो हारेगी भी महिला, तो महिला का ही दोनों तरफ से 100% लोकसभा में पहुंचना महिला का ही तय है, तो उसमें उस स्तर पे लड़ाई नहीं जाएगी, वहाँ बराबरी की लड़ाई होगी। वो 33% हो नहीं पा रहा है क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार थी तब हमारे पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं था, आपको मालूम हो, वो यूपीए की सरकार थी, आरजेडी लालू जी ने कहा रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, मुलायम सिंह जी ने भी इन चीज़ों को ला, तो वो मामले अटक गए, ठंडे बस्ते में चले गए। आज भाजपा है, अपने दम पर पूर्ण बहुमत भाजपा के पास है और दूसरी टर्म उनकी सरकार है, उनके घोषणा पत्र में वो चाहें तो जो कानून हमने राज्यसभा से पास करा दिया था वो लोकसभा में एक दिन में एक ध्वनि मत से पास हो जाएगा। लेकिन 7 साल निकल गए केंद्र की भाजपा सरकार के, खोखले नारों में बहुत हुआ महिला परिवार, है ना, अब की बार मोदी सरकार तू भी आरो मार, ये चल रहा है, तो वो बिल अभी भी पेंडिंग है। लेकिन अब आपकी से जो शुरुआत हुई है वो कांग्रेस की एक सोच है कि 33% आरक्षण अगर विधानसभा लोकसभा में नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है, महिलाओं को कब तक हम रोकेंगे, तो बेटर है महिलाओं को तैयार किया जाए इन सब चीज़ों की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए। इन सब बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनके सामने खड़े होकर आपको लड़ना है और हर वार को सहना है, अपने आप को मजबूत करना है इमोशनली, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक माँ हैं और आप एक चुनौती को ले रही हैं तो आपको रानी झांसी बनना होगा। वो भी माँ थी, घोड़े पर बैठ के बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंग्रेजों से लड़ी और ये लेवल पर फिर तैयारी करनी होगी। और मुझे लगता है युवा कांग्रेस ने महिलाओं को उस सोच से तैयार करना शुरू कर दिया है। या तो 33% आरक्षण दीजिए, नहीं तो अब इंतजार नहीं किया जाएगा, हम अपना हक अब मांगेंगे नहीं, अब छीनेंगे और ताकत से छीनेंगे। ये मुझे लगता है युवा कांग्रेस ने शुरुआत की है। बिल्कुल सही दीदी। तो आपके हिसाब से मतलब सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बराबरी की लड़ाई जो है नहीं दी जाती है, हिस्सेदारी इसीलिए महिलाओं की कहीं ना कहीं राजनीति में कम है। तो जैसे कि मैंने कहा अभी की स्त्री लीड्स में ये कैंपेन के थ्रू हम और महिलाओं को लाना चाहते हैं जो सिर्फ स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे और असेंबली लेवल पे ही नहीं, उससे कई ऊपर के लेवल पर भी काम कर सकें। तो आपका क्या मैसेज रहेगा दीदी हमारे यूथ कांग्रेस की इमर्जिंग वुमेन लीडर्स के लिए?
देखिए, देश की आधी आबादी को कहूँगी, हमारी जो युवा बेटियां हैं, छात्र हैं, आगे आना चाहती हैं, ये मत सोचे कि राजनीति जो है वो एक सही जगह नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी, महिलाओं के लिए सही जगह, सुरक्षित जगह है कौन सी? आप मुझे बताएं। कहीं भी आप जाएंगे, घर से कदम बाहर निकलते ही आपके सामने चुनौतियां खड़ी दिखेंगी। इवन घर में भी बहुत सारे, घर के अंदर घरेलू हिंसा का मैंने आपसे जिक्र किया। ऑफिस में जाएंगे तो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेसेस आप देखते हैं। आपने घर में बैठी हुई हाथरस की हमारी नाबालिग बेटी के साथ किस तरह से जघन्य अपराध हुआ, निर्भया को आपने देखा। तो सुरक्षित कहीं पे भी नहीं है। ये आपका कहना कि राजनीतिक सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है, क्योंकि ये आपको इतना बड़ा मंच उपलब्ध करा देती है और आपके आसपास इतने लोग आपको ताकत देने के लिए आपको मंच उपलब्ध कराते हैं अपनी बात को रखने के लिए। आप समझ रहे हैं, कांग्रेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 135 साल पुरानी पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अगर आप आज़ादी से पहले भी देखेंगे तो एनी बेसेंट जी से लेकर सरोजिनी नायडू जी से लेकर कितनी महिला अध्यक्ष उस समय भी रही और आज भी एक महिला अध्यक्ष है। और महिलाओं की आवाज़ को प्रियंका गांधी जी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हाथरस के मामला हो, जिस तरीके से वो कूदती हैं हर मामलों में, सो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए राजनीति से बड़ा मंच, और अगर सुरक्षित के हिसाब से कहेंगे तो कांग्रेस के बड़े मंच से आधी आबादी के लिए कोई ऐसा बड़ा मंच और सुरक्षित मंच नहीं है। तो मैं आमंत्रित करूंगी, आप किसी भी प्रोफेशन में, अब तो हमारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस भी बन चुकी है, जिसको शशि थरूर जी चेयर कर रहे हैं। वहाँ आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप सरकारी नौकरी को छोड़कर आप किसी भी और दूसरे प्रोफेशन में हैं, आप राजनीतिक सदस्यता ले सकते हैं। आप राजनीति के एजेंडा क्या है, सोच क्या है, विचारधारा क्या है, कभी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो एक मंच होगा जो आपकी आवाज को ताकत देगा और आपके साथ दूसरी महिलाओं के साथ अगर अन्याय हो रहा है खड़े होकर ताकत से लड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे। उसके बाद इस मंच पे आने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद आपके पास एक पूरी ताकत, फोर्स आपके पीछे खड़ी होगी। और मुझे लगता है कि जब आप मंच पे आ जाते हैं तो अपराध की दृष्टि से देखने वाला भी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये अकेली नहीं है, इसके पीछे एक ताकत है, उसका बच के निकलना। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ताकत देंगी हमारी बेटियों को। और मैं बिल्कुल कहूँगी, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, ये तीनों हमारे ऐसे संगठन है जो बहुत सक्रिय हैं, ज़मीनी स्तर पर सक्रिय हैं। और मैं युवाओं को ज़रूर कहूँगी, 18 साल से प्लस वाले जो हैं, तीनों में से आपको जहां आपको लगे, NSY में तो छात्र की उम्र है कि आप 27 साल से कम होनी चाहिए, युवा कांग्रेस 35 से कम होने चाहिए, 35 से ऊपर अगर हमारी आधी आबादी उम्र क्रॉस कर रही है तो महिला कांग्रेस है। सो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल आमंत्रित करना चाहेंगे हम सब मिलकर कि आधी आबादी आए, हम उन्हें ताकत देंगे और वो हमारे साथ मिलकर इस देश को और आधी आबादी को ताकत देने का काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने कि महिलाओं के मुद्दों का नेतृत्व एक महिला के हाथ में होना चाहिए, ना कि पुरुषों के, क्योंकि जब जब ये होता है तब पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वो मुद्दे का असली जो रीज़न है वो चेंज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच दीदी, आप एक सशक्त महिला हैं, आप बहुत इंस्पायरिंग हैं। आई होप कि आपसे इंस्पिरेशन लेकर और बहुत सी लड़कियां, महिलाएं जो सोच रही हैं कि राजनीति हमारे लिए बनी है या नहीं बनी है, वो इस बात पे अब भरोसा कर लेंगी कि आपके लिए भी राजनीति बनी है। आपकी ज़रूरत सिर्फ राजनीति को नहीं, इस देश को भी है। तो थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर टाइम। थैंक यू।